हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि 3.1 एक्सरसाइज को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चंस हमारे पास थे, दोनों ही क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका किसी लैम्प की पोजीशन किसी आपके कार्टेशियन प्लेन में कैसे आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था हमारे पास क्या, एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपका रोड मैप था पूरा और आपको एक सिटी में कि कौन सी रोड कहां पर इंटरसेक्ट हो सकती हैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताने थे, ठीक है ना, कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो आप अपना नाम से देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह से किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन को किस तरह से अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप डायरेक्टली ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जाइए और इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.2। चलो जी, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या बोलती है आपको 3.2। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई आपको थ्योरेटिकल कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप कब कवर कर सकते हैं, जब आपको इन्फॉर्मेशन पता हो किसकी, आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करो और उसके बाद इसका आंसर आपको और भी आसान लगने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दो, देखो उसने क्वेश्चन में कहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लेना भाई आप, ठीक है ना। उसने कहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहा है, वही वो हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। भाई दो आपके पास क्या था, कार्टेशियन प्लेन था, उसमें दो लाइन होती थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक आपके पास वर्टिकल लाइन थी। उसने कहा कि इन दोनों के नाम बताओ। आपको पता है कि इन दोनों का नाम क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस का एक पर्टिकुलर नाम था जिसको बोलते थे अब्सिसा, ठीक है ना। और आपका वाई एक्सिस का एक नाम था जिसका नाम था ऑर्डिनेट। आपको वही तो नाम पूछ रहा है कि भाई बोल दो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम आपका अब्सिसा भी बोला जाता है। फिर उसके बाद जो भाई आपके पास वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस क्या है आपके पास ऑर्डिनेट होने वाली है। तो आंसर कैसे लिखना है भाई, आंसर पे ध्यान देना है। देखो आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाले का, ये लिखो सॉल्यूशन में। देखो कि द नेम ऑफ, कौन सी लाइन भाई आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड क्या था भाई आपके पास, एक्स एक्सिस। क्या था मेरे पास, एक्स एक्सिस। अब ध्यान से सुनो भाई, एक्स एक्सिस का नाम ही क्या था आपके पास, अब्सिसा। कितना था जी आपके पास, अब्सिसा, ठीक है ना। हमने कहा जी एक्स एक्सिस का नाम ही क्या था, अब्सिसा था। अब वर्टिकल की बात कर लो, हम यहां लिखेंगे एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड देखो वर्टिकल लाइन का नाम क्या था, आपको क्या बोलते थे आप उसको, वाई एक्सिस। कितना बोलते थे जी, वाई एक्सिस। और इसका एक नाम था ऑर्डिनेट, ठीक है ना। क्या था भाई आपके पास, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब दिमाग में लगाओ कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। देखो ये तो सिंपल सा हो गया हमारे पास, हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। आप ध्यान से सुनो, मेरे पास उसने क्वेश्चन क्या बोल दिया है भाई, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है उसने कहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड दीज टू लाइंस। देखो भाई उसने कहा है कि अब मेरे पास क्या था कि एक प्लेन था, प्लेन में एक एक्स एक्सिस थी और एक आपके पास वाई एक्सिस थी। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ने उस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्स एक्सिस ने दो पार्ट में किया, फिर वाई एक्सिस ने दो पार्ट में किया। टोटल पार्ट कितने हो गए हमारे पास, चार हो चुके। उन चारों का नाम ही क्या कहलाता था, क्वाड्रेंट। तो बस आप बता दो कि भाई उसका नाम क्या होने वाला है, आपके पास क्वाड्रेंट होने वाला है। तो सॉल्यूशन बताएंगे हम, कितना हो जाएगा भाई आपके पास, हमारे पास सॉल्यूशन बताना है तो हम यहाँ लिखेंगे कि यार क्या हो रहा है, ठीक है जी। हम यहाँ लिखेंगे कि सॉल्यूशन इज, सेकंड वाले का सॉल्यूशन कैसे लिखना है कि हम यहाँ लिखेंगे कि द नेम ऑफ, कौन से नेम की बात कर रहा है कि ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। देखो ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय
दीज क्या है भाई आपके पास, दीज टू लाइन्स, टू लाइन्स। भाई दो लाइन्स है, हम क्या लिखेंगे कि इज कॉल्ड, क्या होता था उनका नाम, उसका नाम होता था क्वाड्रेंट। क्या नाम होता था आपके पास, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब आपके पास, आपको पता चल गया कि भाई आपके पास क्वाड्रेंट उसका नाम था, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको भाई, कि हमने कहा कि 4 पार्ट होते थे, चारों पार्ट में हमने उसका नाम लिख दिया क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या करता है भाई आपके पास, उसने कहा कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। हम यहाँ से लिख देंगे क्या भाई, सॉल्यूशन बताना है बस आपको, सॉल्यूशन सिंपल लिखा करो। यहाँ से लिखेंगे कि टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट भी लिख दो, कितने होते हैं 0,0। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होती हैं, 0 होती हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तब पॉसिबल था जब आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर था, ठीक है ना। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुने, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई हमें थ्योरी नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझना है और आपको बताना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप ध्यान से देखो कि मेरे पास क्या है भैया, आपके पास क्वेश्चन है कि सी फिगर आपके पास ये रहा, ठीक है ना। उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग, आपको कुछ आंसर्स देने हैं। आंसर्स क्या देना है, उसने कहा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, आपको लिखना है आंसर में कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज। आप ध्यान से सुने, इस पूरे जो ग्राफ है इसमें बी कहाँ लिखा हुआ है, बी आपके पास ये लिखा हुआ। अब बी पे क्या लिखा जाता है, पहले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है जी आपके पास -5, और वाई एक्सिस से कितना है आपके पास 2। तो हम यहाँ से सिंपल सी बात कह सकते हैं, जो बी का पॉइंट आने वाला है भाई वो क्या है हमारे पास, बी का पॉइंट कितना है बताओ, बी कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा -5,2। पहले वाले का आंसर क्लियर हो चुका, क्योंकि मुझे पता है कि बी पॉइंट कहाँ है, उसको देखना है। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है -5, तो -5 लिख दिया। वाई एक्सिस से कितना है भाई आपके पास 2, तो इसका मतलब हमने 2 लिख दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पे आए, ध्यान से सुने अब अगले क्वेश्चन की बात। अगले में उसने कहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, आप यहाँ से लिखेंगे आंसर में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज। सी को देखो सबसे पहले इस पूरे ग्राफ में कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, सी ये रहा। अगर ये सी यहाँ पर है तो आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखो कितनी है 5, तो हम यहाँ से कितना लिख देंगे सी को कि 5, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और निगेटिव डायरेक्शन में गया वाई एक्सिस कितना हुआ आपके पास 5, तो विद माइनस साइन। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सी है ना, सी कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है हमारे पास, हम बोल देंगे 5, कितना लिखेंगे हम इसको, कितना लिख देंगे हम इसको 5, -5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है भैया आपके पास, वो बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हो गया हमारे पास। आगे थर्ड पार्ट है आपके पास, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 3 -3, -5। आपको बताना है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि -3, -5 कौन सा पॉइंट है। आप सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस पे -3 चल रहा है, एक्स एक्सिस पे -3 चले, फिर वाई एक्सिस पे कितना चलना है 5 चलना है, 5 चलना है। तो आपके पास कौन सा पॉइंट निकल के आया भैया आपके पास 3। तो हम लिख देंगे कि द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितना, कौन सा पूछा था आपके पास, -3, 5 इज कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोलो कौन सा पॉइंट है भाई आपके पास, ये है आपके पास ई पॉइंट, क्योंकि ई के ही कितने हैं भाई कोऑर्डिनेट मेरे पास, ई के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं मेरे पास, ये हो जाएगा कितना -3, -5। तो ई का जो पॉइंट है -3, -5 है, तो इसलिए ये पॉइंट किसका है, ई पर इंटरसेक्ट करता है। क्लियर, आगे चलते हैं जी। उसने कहा द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स कितना है 2, -4। अब 2, -4 देखते हैं भाई कहाँ पर है। 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की ये रहा, और वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में जाना है 4। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा आपके पास 2, -4। तो इसका मतलब हमारे पास 2, -4 जो पॉइंट है वो कौन से पॉइंट पर इंडिकेट करता है, कौन से पॉइंट पर करता है, जी पर करता है। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि भाई हमारे पास जो है
जो हमारे पास ये है पॉइंट एट कहाँ पर रहता है भाई आपके पास, ये जी पर इंटरसेक्ट करता है, जी पर मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं बात किसकी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसने कहा कि द ऑब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब डी पे चलो भाई, डी कहाँ है मेरे पास, डी पॉइंट ये रहा, और उसने कहा कि इसका ऑब्सिसा पॉइंट, पहले पॉइंट तो लिख लें, 6 कितना है भाई मेरे पास 2 है। ऑब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कितना पॉइंट है आप ये बताओ, यहाँ पर 6 है, तो ऑब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, हम यहाँ से लिख देंगे कितना होगा भाई हमारे पास, बताओ कितना है हमारे पास कितना है 6, हम लिख देंगे पॉइंट ऑब्सिसा पे कितना है भाई हमारे पास 6 है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं कि अगले वाले पार्ट में क्या बोला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, हमको एच का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है। एच देखो कहाँ पर है हमारे पास, एच पूरे इसमें ये रहा एच, एच पे जाओ, एच पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है -5 और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है -3, तो इसका मतलब हमारे पास जो एच पॉइंट होने वाला है, एच पॉइंट कितना होने वाला है बताओ भाई, हमारे पास कितना है एच पॉइंट है हमारे पास -5, -3, हम यहाँ से लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -5, क्लियर है। उसने कहा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पे चलो भाई, एल क्या है मेरे पास, एल पे बताओ क्या है, एल कहाँ पर दिखता है इस पूरे प्लेन में हमारे पास, ये रहा जी वो एल। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर x तो 0 हो गया और y कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया, तो पॉइंट L के कितना हो गया मेरे पास 0,5। क्या मैं इसको इंडिकेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी। L पॉइंट कितना हो गया मेरे पास, यहीं पर लिख दो कि 0, एक मिनट उसको पेन, ये हो जाएगा आपके पास कितना, हम यहाँ लिख सकते हैं कितना लिखा जाएगा कि 0, आपके पास कितना रहेगा 5 रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लेना भाई, हर एक पॉइंट को इंडिकेट करना है आपको। हम यहाँ से लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल इज 0,5, ठीक है ना। आंसर आप वहीं पर लिख लेना अपना, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट है इसका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम को देखो, एम कहाँ पर है, एम कहीं पर दिखता है, एम कहाँ है, एम आप देखो ये राजी आपका पास एम, एम को देखो, एम का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे -3 साइड, 3 डिस्टेंस पे चला, और वाई हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या रहता है 0। तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो पॉइंट है, कौन से वाला पॉइंट, एम पॉइंट कितना होने वाला है हमारे पास -3,0। अब ध्यान से सुने, अगर आपके पास ये चीज़ पता चल गई कि हमारे पास क्या है भाई, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ये बन जाएगा 0 और ये आपके पास पॉइंट हो गए फिनिश। देखना क्या है, देखो सबसे सिंपल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास इस टाइम, जब आप 10th में जाएंगे तो और एडवांस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना तो आपको यहाँ पर कवर करना ही करना है, ठीक है ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है ना, इसी चैप्टर से, तो उसमें आपको पूरा डिस्कस ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि देखो अगर आंसर आपको बताना था कि सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज -5,2। क्यों, क्योंकि हमें बी देखना है, बी कहाँ पर है उसके पॉइंट लिख लो, अब जो लिखे हुए पॉइंट आएंगे वही बी के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर होगी बात। सी के क्या है भाई आपके पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 5,-5। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर इसके बाद आता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, उसने कहा कि इस पूरे प्लेन में -3, किस को इंडिकेट करता है। तो हमने देखा कि भाई हम जरा सा जाए तो -3 और -5 किसको इंडिकेट करता है, ई को करता है। हमने कहा जी भाई किस पर है ये -3, ई पर है। फिर इसके बाद द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 देखेंगे कहाँ पर इंडिकेट करता है भाई, जी पर करता है, तो इसको जी सही बना लो, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाना बस, ठीक है ना। आप क्या लिखें, जी पर इसको इंडिकेट करो, कितना कर देंगे कि भाई हमारे पास ये किस पे रहेगा, आपके पास जी पर रहने वाला है, ठीक है ना, जी। अब इसके बाद उसने कहा कि भाई द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और डी पॉइंट में अब्सिसा पूछ रहा है। अब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, सिर्फ पहला पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे कितना है 6, तो बस 6 इसकी अब्सिसा हो गई। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच के पॉइंट कितने हैं -3, -5, फिर इसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल को देखा, एल ढूंढो कहाँ है भाई, एल के पॉइंट इंडिकेट करो, तो इसका मतलब कितना आ गया मेरे पास 0,5। इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम को ढूंढा भाई, एम ढूंढा तो कहाँ मिला, एक्स एक्सिस पे, एक्स पे y 0 और x पे जितनी डिस्टेंस था उसको पहले लिख लो, तो -3, आपका कितना रहा 0 रहा, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हम करेंगे अब कुछ
आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को करिए कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।